नमस्कार साथियों, लोगों ने पिछला वीडियो में ये समझा था कि समीकरण को हल कैसे करें। अब ये समझेंगे कि आखिर कोई भी समीकरण का हल क्या वो होता है, यानी कि कोई भी समीकरण का कितना हल होता है, 1 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो आज उसी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं मैथ की दुनिया। हम लोग 2x - 3y - 9 बराबर 0 और 5x, या मान लीजिए कोई समीकरण है 5x + 2y + 3 बराबर 0। तो जानते हैं ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। नामकरण तो ऐसे नहीं करते थे। तो जो ये x का जो गुणक है ना, x का गुणक कितना है 2 और y का गुणक कितना है 3 और c कितना है 9 है। तो x के गुणक देखिए, यहां भी x का गुणक है और यहां भी x का गुणक है, तो यकर नाम हो जाता है a1। a1 को बोलते हैं 2 और जबकि a2 को बोलते हैं 5। ये हो जाएगा b1, तो b1 को क्या बोलेंगे 3। यहां नहीं कुछ तो प्लस, अरे भैया जिसके इसके आगे चिन्ह को भी लेना है तो ये +3 है, तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं है। फिर यहाँ b2 हो जाएगा, तो b2 कितना हो जाएगा 2 +2 हो जाएगा, तो प्लस को लिखते नहीं है। c1 कितना हो जाएगा -9 और c2 कितना हो जाएगा चाचा 3, यानी कि प्लस को लिखते नहीं है। समझे या नहीं समझे? तो कोई भी समीकरण है, तो कोई भी समीकरण a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है, समझे। अगर हम बार बार बोलेंगे कि देखिए a1 इतना आया, a2 इतना आया, b1 इतना आया, b2 इतना आया, c1 इतना आया, c2 इतना आया, समझे कि नहीं समझे? एकदम बार बोलेंगे, इसलिए दिमाग में धंसा कर रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक तो ये समीकरण ये दिया -y बराबर 3 और 3x + 2y बराबर 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बराबर के इधर जो है, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है, बराबर के इधर जो 3 है इसको इधर रखना है, एनी टाइम इसको इधर रखेंगे तो -3 बराबर 0, इसको इधर करेंगे तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। a1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a1 और b1 क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है इसके आगे 1 है, तो b1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, b1 बराबर -1 हो जाएगा और c1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 2 चर वाला समीकरण है, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण के ग्राफ क्या होगा, 2 होगा कि नहीं? ग्राफ यानी कि खिंचाएगा, 2 खिंचाएगा कि नहीं? तो एक नंबर, अगर मान लीजिए अगर ग्राफ इस तरह खिंचाए, एक प्रतिच्छेद करे, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, मान लीजिए x + y कोई समीकरण है, इसका ग्राफ अगर प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट दे, और दूसरा ग्राफ इस तरह खिंचाए, एक दूसरे को काटे नहीं बल्कि समांतर में चला जाए, और तीसरा ग्राफ जो है, तीसरा ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हो, एक लाइन एक ग्राफ जो है, एक समीकरण का ग्राफ ये हुआ और दूसरा समीकरण का ग्राफ इसी के ऊपर में चला जाए, इसी के ऊपर खिंचाए, तो इस तरह के समीकरण के ग्राफ का रूप क्या होगा, ग्राफ का रूप क्या हो जाएगा ग्राफ, तो ये प्रतिच्छेद करेगा। इसका ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेद, और इसका ग्राफ का रूप कैसा है भैया, इसका ग्राफ का रूप कैसा है, इसे हम कर देते हैं। इसका ग्राफ का रूप कैसा है, समांतर देखिए ना, दोनों समांतर जा रहा है। और इसका जो है, यानी कि जो तीसरा केस में जो बताए हैं कि इसका ग्राफ जो है कैसा है, संपाती मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है, संपाती है। यानी कि ग्राफ का रूप कैसा हो जाएगा, इस तरह होगा। यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो ग्राफ का रूप प्रतिच्छेद, अगर एक दूसरे के समांतर हुआ तो उसको समांतर बोलेंगे, ग्राफ का रूप समांतर हो जाएगा। अगर एक दूसरे से ओवरलैप है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे लदल है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संपाती बोलेंगे। आई मेरी बात समझ में? और तीसरा जो है ये समझना है कि अब हल कितना होगा इसका। अगर मान लीजिए ये जो है 2 चर वाले देखिए समीकरण, कोई ये समीकरण है और दूसरा ये समीकरण है, अगर ये दोनों प्रतिच्छेद करे तो केवल एक हल होगा। कैसे, देखिए ना, हम लोग ग्राफ खींचते थे तो दोनों प्रतिच्छेद कर जाता था, तो x और y का वहां मान निकल जाता था। तो क्या गो मान निकलता था, x का एक गो मान निकलता था और y का भी एक ही मान निकलता था। अब देखिए अगर दोनों समांतर रहा तो कहीं दोनों टचे न कर रहा है तो हल होगा, न होगा हल। तो जब न होगा हल तो हम लिख सकते हैं कि कोई हल न होगा इसका।
एक्स और वाई का मान निकलेगा ही नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां तो दोनों बिंदु यानी कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे पर कट कर रहा है, एकदम हर पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हर पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स वाई हर बिंदु पर कट कर रहा है, तो कितना हल हो जाएगा? अनंत हल होगा, यानी कि अनंत हल होगा। यानी कि या हम लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। कोई दिक्कत आई मेरी बात समझ में? ये जो है अगर केवल एक हल होगा तो वो संगत या अविरोधी भी कहते हैं, और अगर कोई हल नहीं है तो उसे असंगत और विरोधी भी कहते हैं, और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो उसे संगत या आश्रित भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हमको कोई मान लीजिए समीकरण को बोलेगा कि बताओ इसका कौन सा हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तो हमको क्या पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो देखिए शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या है, पहले रूप देखिए, समीकरण का रूप क्या होगा? समीकरण का रूप अगर मान लीजिए कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, तो उस समीकरण का जो हल होगा वो प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि ग्राफ का रूप प्रतिच्छेदी होगा, और हल कितना होगा? केवल एक हल होगा, यानी कि संगत और या अविरोधी होगा। आई मेरी बात समझ में? अगर मान लीजिए कोई हल नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं रहेगा, तो समीकरण का रूप होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, अगर इस तरह निकाल के देख लीजिएगा कि अगर सब बराबर हुआ तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, और अगर ग्राफ का रूप पूछे तो समांतर होगा। और तीसरा जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि इसका जो ग्राफ का रूप होगा b1 बटे b2 नॉट अपॉन c1 बटे c2। आई मेरी बात समझ में? तो ये था समीकरण को कितने हल करेंगे, तो इसका ये प्रोसेस था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन है पहले टाइप 16 का 1 नंबर क्या बोलता है कि निम्न दिए गए समीकरण में अद्वितीय हल, कोई हल नहीं तथा अपरिमित रूप से अनंत हल है। तो बोलता है कि समीकरण में बताओ कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनंत हल है। समीकरण क्या है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं। समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और फिर है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा। अब देखिए बनाना कैसे है, समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 में लिखिएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में a1 बराबर 1 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ a1 बराबर 1 और b1 बराबर कितना हो जाएगा? -3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा? -7। तथा समीकरण 2 में क्या हो जाएगा कि a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, और b2 बराबर -3, और c2 बराबर क्या हो जाएगा? -15। अब देखिए a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 3। फिर निकालिएगा b1 बटे b2 कितना हो जाएगा आपका? -3 अपन -3, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो आप यहीं आप रुक जाइएगा। देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 क्या हो रहा है? तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जब यही बराबर नहीं हो रहा है, अगर यहाँ बराबर यहाँ भी 1 बटे 3 आता तब c1 बटे c2 को निकालते। जब यहाँ बराबर नहीं हो रहा है तो लिखेंगे दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल लिखिए चाहे या एक हल लिखिए, बात बराबर है। यहां लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का केवल एक हल है या अद्वितीय हल है, बात दोनों बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। टाइप 16 का 2 का ए नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल करें, और कौन जो है अद्वितीय हल है, किस समीकरण का कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि द्वारा x और y का मान निकालना है। एकदम आराम से निकाल लीजिएगा। हम 2 का ए नंबर बनाते हैं। सबसे पहले x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब यहां क्या लिखना है कि समीकरण 1
समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो यहां नहीं कुछ तो क्या है भैया, 1 है। तो a1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा, -3, और c1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2 लेना है। इसके आगे चिन्ह को भी लेना है, ठीक है, इसके गुणक को तो लेना ही है, इसके आगे चिन्ह को भी माइनस को लेना है। अब बोलिएगा कि यहाँ आप काहे लिखे, तो यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो प्लस के चिन्ह को नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखना है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/3। अब यहां लिखना है, अब 1/3 हो जाएगा, a1/a2 1/3, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -9। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9, 1/3। फिर जब देखिए यहां देखिए बराबर हो रहा है, तब c1/c2 को भी निकालेंगे। अगर बराबर नहीं होता तो इतने देर में रुक जाते हैं, b1 b2 निकाल कर ही रुक जाते हैं। c1/c2, c1 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, -3, और c2 का मान कितना है, -2। इसको कटा देंगे तो कितना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2। देखिए यहां क्या है, यहां क्या प्राप्त हुआ, अतः a1/a2 बराबर, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। क्या c1/c2 बराबर है, बताए थे कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तो याद कीजिए ये समीकरण का रूप है। और अगर इस तरह हो जाए तो क्या होगा कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। यही है हमारा आंसर। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पिछला जो है, जैसे टाइप 16 में जितना भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ये है, आराम से बन जाएगा आपसे एकदम। आप वही फॉर्मूला को अपनाइएगा जो हमने आपको बताया था, पहले ही मैं बता दिया हूं, ठीक है। उसको आप जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और उसी फॉर्मूला से, उसी थ्योरी से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कोई पिछला जो टाइप 16 हम लोग बना रहे थे, वहां बोल रहा था कि देखो ये समीकरण है, इसमें अनंत, किसका अनंत हल होगा, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अद्वितीय हल है, ये तीनों पूछ रहा था। और इसमें कहा रहा है कि देखो ये समीकरण है, ये दोनों समीकरण है, इसका अनंत हल है। इसका कैसा हल है, अनंत हल है। तो ससुरा इसका अनंत हल है, तो हमको ये नहीं बोल रहा कि किसका किसका कैसा हल है, यहां पूछ रहा कि अनंत हल है, दे दिया है, तो यहां के का मान निकालें। पहले इसका नामकरण कीजिए, और 6x + ky बराबर 18, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण दिया है, क्या दिया है, दत्त समीकरण, यानी कि दिया हुआ समीकरण, यानी कि दत्त समीकरण के अनंत हल है, दत्त समीकरण के अनंत हल है। आप यहां ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं दिया है, यानी तो पहले भी लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। दत्त समीकरण मतलब दिया हुआ समीकरण का अनंत हल है। तो जब अनंत हल है, इसलिए क्या हो जाएगा कि दत्त समीकरण का अनंत हल है, दत्त समीकरण का अनंत हल है। तो इसलिए जब अनंत हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप देखिए यहाँ एक चीज आप गलती नहीं कीजिएगा, ये देखिए ये बराबर 18 है, तो हम क्या बोले थे कि इसको एनी टाइम बराबर के इधर लिखना है, तो -18 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो अगर अनंत हल है तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि a1 का मान कितना है चचा, 2, a2 का मान कितना है, 6 बराबर b1 का मान कितना है, 3, b2 का मान कितना है, k, c1 का मान कितना है, -6, और c2 का मान है -18। अब देखिए हमें ये तो कट गया, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, यानी कि हम लिख सकते हैं, फ्रेश में लिखेंगे तो 1/3 बराबर 3/k बराबर 1/3। अब हमें k का मान निकालना है, तो देखिए यहां हम 2 प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं।
देखिए 1/3 बराबर 3/k और 3/k बराबर 1/3, दोनों एक ही बात है। तो लिखिए, इसलिए 1/3 बराबर 3/k या इसके बराबर लिखिए तो बात बराबर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो k बराबर k गुना 1 तो k और 3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम टाइप 17 का 2 नंबर बना रहे हैं। क्वेश्चन है कि a का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय मतलब युग्म होता है जोड़ा ax माइनस वाई बराबर 2 है और 6x माइनस 2y बराबर 3 है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब a का मान ज्ञात करना है, ये समीकरण का अद्वितीय हल है। तो ax माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 लिख दें, यहाँ कोई दिक्कत, बराबर 1, यानी कि इक्वेशन ax माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 दिया है। दत्त समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, कोई एक हल होगा, ठीक है। अब जब अद्वितीय हल है तो क्या हो जाएगा कि इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हम आपको बताएं कि अगर अद्वितीय कोई हल होगा यानी कि कोई एक हल होगा तो उस समीकरण का रूप क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2, a1 का मान कितना है चाचा a2 का मान कितना है 6, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -2। तो a/6 नॉट इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 और कटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि a नॉट इक्वल टू 3। a नॉट इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है कि a का मान 3 नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। a का मान 3 नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। समझे या नहीं समझे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप 17 का 5 नंबर में ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए k का मान निकालना है जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो सबसे पहले समीकरण क्या दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। याद कीजिए, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, सॉरी ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ठीक है। 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। दत्त मतलब दिया हुआ समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि दत्त समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, लिखना है आपको, अनेक हल है। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है चाचा k, a2 का मान कितना है 12, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है k, c1 का मान कितना है -k माइनस 3 और c2 का मान कितना है -k। चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ k/12 बराबर 3/k बराबर, अब देखिए ये माइनस माइनस कटा लेंगे तो क्या बचेगा k-3/k। अब देखिए एक बार इसके बराबर ये या इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो k/12 बराबर 3/k, या नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं k-3/k बराबर 3/k। सब में k का मान एक ही आएगा। चलिए हम पहले इसी से बनाकर देखते हैं। तो k गुना k स्क्वायर और बरत यही 36 और इसमें करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k बराबर क्या हो जाएगा 3k, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ k स्क्वायर माइनस 36 बराबर k स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 और यहाँ क्या हो जाएगा कि k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। तो k क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम लोग करेंगे तो k माइनस 6 इंटू k प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ से निकल जाएगा फिर k प्लस 6 बराबर 0। तो k बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा k माइनस 6। तो माइनस कभी नहीं आएगा, ये बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा -6। अब देखिए यहाँ फिर लेंगे
बराबर 0। अब देखिए k बराबर यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ k माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो k का मान 0 निकला है, यहाँ k का मान क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। इसको देखिए यहाँ k का मान 6 निकला, माइनस कभी फिट नहीं बैठेगा, इसलिए माइनस जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो k बराबर 0 और k बराबर 6, ये 6 चाहे ये 6 दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए k बराबर 0 या 6, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। यही हुआ हमारा आंसर। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। टाइप 17 का 6 नंबर है, हम आपको बता रहे हैं बार बार इसलिए कि आपसे बन जाए बार बार। तो दिया क्या है, c माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5। अरे बराबर 5 ना लिखकर हम माइनस 5 लिख दे, कोई दिक्कत, बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इंटू वाई माइनस, ये पूरे को इधर उठा के ले जाएंगे तो 3c प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो दिया है यानी कि दत्त समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो गया। समीकरण का रूप यही हो जाएगा। a1 का मान कितना है, c माइनस 1, a2 का मान कितना है, c प्लस 1, b1 का मान कितना है, माइनस 1, और b2 का मान कितना है, 1 माइनस c, और फिर c1 का मान कितना है भैया, c1 का मान आपका -5 है, और c2 का मान कितना है, -3c प्लस 1 है। अब देखिए c माइनस 1 अपॉन c प्लस 1 -1 बटे 1 माइनस c, और यहाँ माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, 5 बटे 3c प्लस 1। यहाँ जो है ये बराबर इसके बराबर ये होगा, चाहे इसके बराबर किसी को भी लिखिए ना, आंसर सेम टू सेम आएगा। चलिए दोनों हम लिख देते हैं, c माइनस 1 बटे c प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस सी, या नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि -1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर 5 बटे 3c प्लस 1। अरे भैया चाहे इसके बराबर कीजिए चाहे इसके बराबर कीजिए, हमें तो c का मान पता करना है ना चचा, हमें c का मान पता करना है, तो किसी के भी बराबर लिखिए, हमें c का मान पता है। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो c माइनस c स्क्वायर फिर -1 अब प्लस c हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि -c और -1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ c और प्लस c तो क्या हो जाएगा, 2c माइनस c स्क्वायर -1, और इसको सबको इधर ले आइए तो माइनस का प्लस हो जाएगा c और प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 2c प्लस 1c बराबर 3c और माइनस c स्क्वायर, ये घट के क्या हो जाएगा 0, माइनस c स्क्वायर प्लस 3c बराबर 0, माइनस c कॉमन ले देंगे तो c हो जाएगा, c माइनस 3 बराबर 0, तो c बराबर 0 हो जाएगा, और एक c माइनस 3 बराबर 0 होगा तो c बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 3, यही आंसर हो गया। c बराबर 0 भी आएगा और c बराबर 3 भी आएगा, लेकिन यहाँ जब निकालिएगा तो केवल 3 ही आएगा, तो हम 3 को ही लेकर चलेंगे। तो चलिए किसी को भी एक को निकालना है, चाहे इसके ये बराबर ये कर दीजिए चाहे ये बराबर ये कर दीजिए, सबका बराबर, सबका आंसर एक ही आएगा। इसको हम करेंगे तो 3c माइनस 1, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 माइनस 5c, अगर इसको -3c इसको इधर लाएंगे तो 5c और 5 और इसको इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2c बराबर 6, इसलिए c बराबर 3, यही आंसर लिखे चाहे ये आंसर लिखे, बात बराबर है। तो कोई एक आंसर लिखना है तो c बराबर 3 आंसर लिखना है, आपको और नहीं लिखना है, उतना मेहनत नहीं करना, हम तो आपको समझाने के लिए दिखा रहे थे बनाकर, ठीक है। तो c बराबर कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 3। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए दिया हुआ a का मान निकालना है, कोई हल नहीं होगा, यानी कि वो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले 3x प्लस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 1 इंटू वाई बराबर, अच्छा हम बराबर के इधर हम डायरेक्ट कर दे तो -2a प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इसको भी हम इधर कर देंगे तो -1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दत्त समीकरण का कोई हल नहीं है,
कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा? समीकरण का रूप हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब ध्यान से समझिएगा, a1 का मान कितना है चाचा? 3, a2 का मान कितना है? 2a माइनस 1, और b1 का मान कितना है? 1। अरे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है कि नहीं? +1, प्लस तो लिखते नहीं, बार बार बोल रहे हैं, a माइनस 1 और नॉट इक्वल टू c1 कितना है भैया? c1 माइनस 1 और c2 कितना है? -2a प्लस 1। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, क्यों? चूंकि हमको यही a का मान पता हो जाएगा, झूठ मूठ का कतिल उधर करेंगे। तो ये बराबर ये हो जाएगा, यानी कि पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म हो जाएगा। तो 3/2a माइनस 1 बराबर 1 बटे a माइनस 1, 1 बटे a माइनस 1। तो जब हम करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3a माइनस 3 बराबर 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3a, इसको इधर करेंगे तो -2a माइनस 1, इसको इधर करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो 1a, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? 2। यही है हमारा आंसर। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। टाइप 18 का 1 नंबर क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ए और बी का मान निकालने बोल रहा है, बोला कि अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण को पहले लिखिए, 2x + 3y - 7 बराबर 0। कैसे -7 हुआ? उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब आप पतलून पहनने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा समीकरण a - b × x + a + b × y और माइनस पूरे खानदान को उठा कर लाएंगे तो 3a + b - 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहां क्या है कि दत्त समीकरण, यानी कि दत्त समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। दत्त समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आई मेरी बात समझ में? अब a1 का मान कितना है चचा? 2, a2 का मान कितना है? a माइनस b, b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? a प्लस b, c1 का मान कितना है? -7, c2 का मान कितना है? -3a प्लस b -2। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके बराबर ये हो जाएगा या इसके बराबर तिसके हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर इसके और इसके बराबर इसके, ना समझे? 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। हमें तो a और b का मान निकालना है ना, तो यानी कि दो समीकरण फिट करना है, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/a प्लस b बराबर 7 बटे, अरे माइनस माइनस कटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 बटे 3a प्लस b -2। चचा कोई दिक्कत? चलिए आप बनाते हैं, हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर, इसको भी गुना करेंगे तो 3a माइनस 3b हो जाएगा। यहाँ इधर इसको करेंगे तो -a और फिर इसको भी इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +5b बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? और फिर देखिए इसको भी गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 3a, यानी कि 3a गुना 3 बराबर 9a प्लस 3b और -6 बराबर 7a प्लस 7b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर से देखो, तो अब क्या हो जाएगा? 9a, इसको इधर करेंगे तो -7a और फिर प्लस 3b, इसको भी इधर करेंगे तो -7b और इसको बिना xy वाले को, बिना ab वाले को इधर कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे 2a और प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 3 गया 4b बराबर 6। अब देखिए ना, कॉमन ले लीजिए ना, तो 2a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2b बराबर 3। ना समझे? रहने दीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, -a प्लस 5b बराबर 0, 2a प्लस 2a माइनस 4b बराबर 6। ये हुआ आपका इक्वेशन 1, ये हुआ आपका इक्वेशन 2। अब गुना कीजिए, ये 1 से यहाँ गुना कीजिए, ये 2 से यहाँ गुना कीजिए। आप तो आप जानते हैं ना, -2a प्लस 10b बराबर 0। अब 2a माइनस 4b बराबर 6, ये कट गया तो 6b बराबर 6, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा 1। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने
पर, तो समीकरण 1 में अगर b का मान रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है चाचा? तो समीकरण 1 है -a + 5, b के जगह पर 1 रखेंगे बराबर कितना है 0, बराबर 0, तो -a बराबर -5, तो इसलिए a बराबर 5, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए a बराबर 5 और b बराबर कितना आंसर है 1, यही है हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप 19 का 3 नंबर, हम 1 नंबर छोड़ दिए, 2 नंबर छोड़ दिए, बहुत बच्चा वाला खेल है, देखिए ना कैसे। ये है बोलता है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7, ये इतना है, तो कितने हल होंगे, तो चलिए देख ले। जो सदियों से परंपरा चला आ रहा है उसी चीज को पहले करते हैं। पहले नामकरण, 6x + 5y -11 = 0, इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या होगा a1, अरे समीकरण 1 में लिखे ना, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा a2 बराबर 6, b2 बराबर 5 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -11। अब कीजिए a1 बटे a2 बराबर 2/6, यानी कि कटा देंगे तो 1/3, और फिर b1 बटे b2 अगर कीजिएगा तो b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा 3/5। क्या दोनों बराबर है? अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 दिख रहा है कि नहीं आपको? 1/3 बराबर कभी 3/5 हो सकता है चाचा? जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है तो इस समीकरण का रूप कैसा होगा? इसलिए दिए गए समीकरण का केवल एक हल है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते होंगे आप पूरी तरह से समझे होंगे टाइप 19 तक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज हम लोगों ने समीकरण, जैसे अगर कोई अद्वितीय हल होगा, किस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल किसका होगा, इसके बारे में आज पढ़ा। संगत और असंगत के बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, थ्योरी पार्ट में हमने चर्चा किया था, लेकिन असंगत और संगत के बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, इसलिए हम अगला वीडियो में संगत, असंगत और फिर समांतर, संपाती वगैरह के बारे में चर्चा कर देंगे। कोई दिक्कत? और जितना भी प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपसे छूटना ना चाहिए, बस हम इतना ही जानते हैं। चाहे किसी तरह पढ़िए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आपसे एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और याद रखिएगा कि एग्जाम हॉल में झंडा गाड़ के आना है, समझ रहे हैं कि नहीं? पिताजी के फिक्र को फख्र में बदलना है, समझे? तो बस आज इतना ही। और आप जो है ना टेलीग्रामा पर जो मेरा टाइप वगैरह जो नोट्स, हम इसका जो नोट्स बता रहे हैं, जो नोट्स बनवा रहे हैं, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आर्यभट्ट एजुकेशन ऑफिशियल आप सर्च कीजिएगा ना, आ जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ डाल दिए हैं, ठीक है? 2-3 जितना पेज का होगा टाइप वाइज में हम तोड़ दिए। अगर आप जो है टेलीग्राम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, सिर्फ आप लिख दीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए। हम अपना नाम नहीं लिखिएगा, अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा कि हम यहाँ से हैं, हमको नोट्स चाहिए लीनियर इक्वेशन का। आप सिर्फ ये मैसेज कर दीजिएगा ना, आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कॉल वॉल नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।